आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते इस समय फिर से एक बार आपकी वंदना उपासना महिमा करते हैं। प्रभु जी मैं अपने आप को खाली करता, मेरे गुनाह खताओं को माफ कर दीजिए। प्रभु जी आपके रक्त से सींच के शुद्ध बनाए, मेरे जुबान से आप सबसे बात कीजिए, वचन से आप बोलिए और इस वचन से हम सब आशीषित पाए। ऐसा होने दीजिए। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत जैसा अलेक्जेंडर द ग्रेट है, सिकंदर जो बादशाह है, अशोका द ग्रेट है, ऐसा नेपोलियन भी एक बहुत बड़ा एम्परर रहा। एक बार यूं हुआ कि लड़ाई के अंदर में नेपोलियन जो है अपने सोल्जर्स के साथ से बिखर गया और उसके पीछे दुश्मन लग गए और वो घुड़सवारी करते करते एक विलेज में चला गया, एक गांव में चला गया और उसके पीछे दुश्मन दूर से उसका पीछा करते करते आ रहे थे। तो वहाँ पे एक किसान था, किसान वो रीप कर रहा था, यानी कटनी का समय था, बहुत सारे खलियान वगैरह बड़े बड़े ढेरों से लगे आले थे। तो उसने कहा कि मुझे जल्दी से छुपा दे क्योंकि दुश्मन मेरे पीछे लगे है, क्योंकि मेरी पूरी सेना से मैं बिछड़ गया। तो उसने क्या किया, वो जो बड़े बड़े पेंडिया थे उसके अंदर में उसको क्या करा, छुपा दिया। राजा है, चौंक गया कि राजा मेरे घर और ये अवस्था के अंदर में, तो उसने उसको छुपा दिया। पीछे से सेना आई, दुश्मन की सेना आई, फिर वो पूछे कि भाई वो यहाँ से घुड़सवार एक गुजरा, वो कहाँ है? उसने उसको झूठ बोला, यहाँ से वो चला गया। तो वो जाने से पहले फिर वहाँ चेक करे, वो लोगों की जो दुश्मन की सेना के जो सिपाही थे उन्होंने चेक किया, इधर उधर देखा, कहीं भी दिखा नहीं। फिर ये खलियान के अंदर में एक सेना को थोड़ा सा डाउट आया, उसने भाला लेके 2-3 अंदर मारा, उसके अंदर में कहीं छुपा तो नहीं है, और इत्तेफाक से वो उनको नहीं लगा और वो लोग आगे चले गए, उसकी जान बच गई। नेपोलियन की जान बच गई। वो फिर उसने क्या किया, अपनी अंगूठी उठाया, निकाला, उसको दिया कि तूने आज मेरी जान बचाई, राजा की तूने जान बचाई, तो राजमहल में आना, तुझे मैं इनाम दूंगा। तो फिर वो वापस चला गया अपनी सेना के साथ और उसे कहा था कि वो किसान से कि तू ये रिंग लेके आना, तेरे को कोई भी नहीं रोकेगा। तो वो बहुत खुश हुआ, अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज राजा की जान बचाई है बोले, और उसने मुझे ये क्या दिया, ये इनाम दिया, ये अपनी अंगूठी अपनी अंगूठी निकाल कर मुझे दिया उसने, और मुझे कहा कि मुझे इनाम देने वाला, मैं जा रहा हूँ। राज पाट जो है, पैलेस जो है, राजवाड़ा मेरे को आज देखने मिलेगा पहली बार, क्योंकि किसान की क्या, उसकी क्या औकात कि भाई वो राजा के दरबार में जाए। तो वो लिया और जैसा वो संतरी वगैरह उसके राजा की जो अंगूठी देखी, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको बादब अंदर लेकर गए और राजा को कहा गया कि वो किसान आया, आपको मिलना चाहता है। तो राजा अपने राज पोशाक पहन करके आसन पर आके बैठता, नेपोलियन तो उस सभा के अंदर में उसकी धन्यवाद देता कि इसने मेरी जान बचाई, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। तो बोल तेरे को क्या चाहिए, आज दिल खोल के मांग ले, तेरे को क्या चाहिए। तो राजा मुझे तो बस आपकी दरबार देख लिया, ये मेरे लिए बहुत हो गया, करेक्ट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस है। लेकिन मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो उसका प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। तो उसने कहा कि राजा जब वो आपकी जान खतरे में थी, है ना, और वो भाला आपके जो पेंडिया के अंदर में उसने सिपाही ने मारा, एक भी भाला लग सकता था और आप पकड़े जाते थे और मारे जाते थे, तो मौत आपके सामने थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था। तो राजा ने कहा कि इसका आंसर कैसे दे, तो थोड़ा दिमाग में लगा। तो एकदम से नेपोलियन को बड़ा गुस्सा आया कि ये गुस्ताखी क्वेश्चन है ना, कि गुस्से में आ गया, ये बेहुदा सवाल तूने ऐसा कैसे किया, मैं तेरे को इनाम देना चाह रहा था और तू ये बेहुदा सवाल कर रहा। सिपाही इसको पकड़ लो बोले, उसको जेल में डाल दो। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। तो दिल में बोलता, जेल में बैठ करके सोचता कि यार ये मैं तो इनाम लेने के वजह मौत ले लिया, पनिशमेंट ले लिया। तो बोले कल दोपहर सुबह 9 बजे इसको है कि नहीं, इन्हें राजा की गुस्ताखी करा,
तो इसको वो फ्रांस का है, नेपोलियन फ्रांस, उनके पास एक गिलोटिन बोल के रहता है, ऐसा मुंडी रखते हैं और ऊपर से कत्ता आके वो सर कटा देता है। ये सजा है, गिलोटिन बोलते हैं उसको। तो इसको गिलोटिन पर से इसकी मौत की सजाए कल 9 बजे। तो रात भर सोचता रहा, यार मैं अपनी मौत की दावत दे दिया है ना, बजाय मैं कोई इनाम लेने के मौत ले लिया। तो उन्हें सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया पूरा तैयारी करना, और मैं जब तक मैं ऑर्डर न दूं वो आप उसका वो लीवर जो है छोड़ना नहीं, जो कत्ता आके सर को अलग करता है। सुबह 9 के पहले जल्लाद वगैरह पकड़ के लाते, उसको गले पे लगा के बिठा देते, करेक्ट, और राजा का इंतज़ार करते। 8:45 बजे राजा आता, नेपोलियन, और 15 मिनट तक रुकता। वो 9 बजे का टाइम है, 9 बजे सजाए मौत है, तो उसके सामने जाकर ठहरा रहता, करेक्ट। 9 बजने को कुछ क्षण बाकी रहते हैं, तो नेपोलियन बोलता, अब तेरे ऊपर मौत मंडरा रहा है ना, अब तेरे को कैसा लग रहा? वैसा ही मेरे को लगा था तब, इसे छोड़ दो। इसका आंसर मिल गया उसको। मैं कहना ये चाह रहा था कि कुछ चीज़ें हैं वो हमारे शब्दों से हम बता नहीं सकते, और वो शब्दों से आप समझ नहीं सकते। इसलिए कल की जो वचन प्रशांत भाई ने दिया था, उनको मैंने ये कहा कि आपकी जो संदेश है ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज से नहीं है, करेक्ट। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से हमको मिलती है, नॉलेज से नहीं मिलती है। तो आज का भी जो वचन है कुछ हम इसी तरह से देखेंगे, क्योंकि शब्दों से शायद हम बहुत नहीं समझ सकते होंगे, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी हम ये बातें समझ सकेंगे, जो बातें परमेश्वर ने दी है इसको हम समझ सकेंगे। तो आज का जो वचन है और वचन भी कल का भी अच्छा था कि जब तक परमेश्वर मिलता है उसे खोज लो, और जब तक करीब है उसे पालो, है ना। तो जब अंत के समय है तो ये वचन को लेकर के हम अंत के दिन तक हम पहुंचेंगे कि ये जो कहानी है एलिया, है ना, हिंदी में एलिया बोलते हैं। एलिया के दौर में अहाब राजा था इजराइल का। अब ये अहाब राजा जो है सारे इजराइल के राजाओं के अंदर में सबसे निकम्मा राजा रहा। इतना निकम्मा राजा रहा कि उसकी जितना पाप परमेश्वर के विरोध जो हुए इसके काल से ज्यादा कभी किसी के दौर में नहीं हुआ। अब ये अहाब राजा है, ये एक इसाबेल नामक एक राजकन्या से विवाह करता है जो सिदोन शहर की है। अब ये सिदोन जो शहर है ये बाइबल के अंदर में परमेश्वर ने इसको श्रापित किया है। मत्ती उसका 11:21 में लिखा है कि हाय तुझ पर, ओके, बेतसेदा को बोलता है कि तुम्हारा हश्र सिदोन, टायर और सदोम गमोरा से बदतर होगा। यानी ये जो शहर है सदोम गमोरा, सिदोन, टायर, ये श्रापित शहरों में से है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के विपरीत बहुत सारे पाप हुए। मसलन मूर्ति पूजा, सेक्सुअल इमोरलिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर में बहुत रहा। परमेश्वर ने सदम गमोरा का तो पाप देखा नहीं गया परमेश्वर से, और आग और गंधक बरसा करके उनको भस्म कर दिया। लगभग उसी कैटेगरी का सिदोन ये देश है, ये फिनिशिया रीजन में आता है, और उसकी राजकन्या से आहाब राजा ने ब्याह रचाई, शादी की। मकसद क्या था कि मेरे आस पड़ोस के लोगों से अगर से मैं दुश्मन के भी विवाह रखूंगा, यानी संबंध रखूंगा, तो सुरक्षित रहूंगा, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत अपना दिमाग लगा करके, अपनी बुद्धि लगा करके हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन के अंदर में हम क्या करते कि कॉम्प्रोमाइज करते, बहुत सारी चीज हम कॉम्प्रोमाइज करते। कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट बहुत डेंजरस है।
उसने कॉम्प्रोमाइज तो किया, अपने राज की सुरक्षा के लिए तो किया है, और जिसाबेल को तो उसने शादी की है, लेकिन अंदर से जिसाबेल ने इज़राइल के अंदर में इतना सारा प्रकोप दिया, इतना सारा परमेश्वर के विपरीत काम किया कि परमेश्वर बहुत आहत हुआ। इतना आहत हुआ कि उसने कहा कि आहाब की पूरी वंश को उसने खत्म कर दिया। यहां तक परमेश्वर आहत हुआ जिसाबेल को लेकर के। ये जिसाबेल क्या करती है, वो मूर्ति पूजक थी। वो मूर्ति, उनका जो देवता है बाल देवता, जिसको बैल बोलते इंग्लिश के अंदर में, बैल वर्ड है, बाल देवता के पुजारी लोग हैं। वो मूर्ति पूजा और उनकी जो बाल देवता है, ये एक प्रकार से गॉड ऑफ फर्टिलिटी बोला है। गॉड ऑफ फर्टिलिटी यानी एक प्रकार से काम देवता की तरह से हम माने तो भी गलत नहीं है। तो इनकी जो रिचुअल्स है, इनकी जो मंदिरों के अंदर में इवन सेक्स भी एज ए रिचुअल माना जाता। ये लोग मार लेते थे, अपने आप को कोपित कर देते। प्रोस्टिट्यूशन एक प्रकार का उनके मंदिर के अंदर में एक प्रथा थी। जैसे हमारे यहाँ भी देवदासी सिस्टम जो थी हमारे पास भी, ये ऐसे सारी चीजें है। ये बाल देवता के पुजारी लोगों के अंदर में उनकी प्रथा थी। उनका मानना था कि ये देवता जो है ना, हमें फर्टिलिटी देता है, इसकी वजह से वंशावली बढ़ती है, खेती बढ़ती है। ये इसलिए उन्होंने उनको अपना देवता मान रखा था। अब ये दंत कथाएं है, ऐसा कोई चीज होता नहीं है। तो उनके अपने दंत कथाओं के हिसाब से उन्होंने अपना एक बाल देवता बनाया, और वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी, और उनको वो प्रार्थना करते, उसकी पूजा करते, और उसका मूर्ति बना करके उसकी आराधना करते। वो पुजारन इज़ेबेल अब इज़राइल की महारानी बनी है। फिर उसने क्या किया कि जितने भी जीवती परमेश्वर के जो भक्त है, भविष्यद्वक्ता है, इन सबको मारना शुरू किया। करेक्ट। और मूर्ति पूजा अपने इज़राइल के अंदर में बाल देवता की मंदिर बनवाई। करेक्ट। और ये जो इज़ेबेल जो है, इसकी जो कुछ क्वालिटीज है जो सैटानिक है, शैतान के क्वालिटीज है। इसलिए रेवोल्यूशन के अंदर में भी कहा अंत के दिनों में जेसाबेल के स्पिरिट फिर से जागेगा। तो कौन से उसके क्वालिटीज है? उसके क्वालिटीज हम देखेंगे, 3 क्वालिटीज है जो शैतान की भी क्वालिटीज है। पहला क्वालिटी है कंट्रोल। शैतान जो है ये कंट्रोल करना चाहता। करेक्ट। परमेश्वर की क्वालिटी के विपरीत है। परमेश्वर चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। एदन बाग के अंदर में आदम और हवा को कंट्रोल कर सकता था। तो परमेश्वर की एक नेचर है, वो कंट्रोल करना नहीं चाहता, कन्विक्शन करना चाहता है। करेक्ट। अपोस्तल बोले तो क्या है? इंस्पायर्ड, ही वांट्स टू इंस्पायर। परमेश्वर की एक नीति है, परमेश्वर की एक गुणधर्म है कि वो जानबूझ के अपने आप पे कंट्रोल सबके ऊपर नहीं करना चाहता, पर्टिकुलरली इंसान को, क्योंकि उसने उसको उसी हेतु बनाया था। उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया था, वो अपने समान बनाया था। तो इसलिए उसको कन्विक्शन करके अपने हिसाब से करवाना, अपने हिसाब से मानव करना, ये उसकी इच्छा थी। वो चाहता तो आदम हवा के ऊपर कंट्रोल कर सकता था, वो आदम हवा पाप भी नहीं करते। लेकिन शैतान की एक क्वालिटी है, वो कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि संसार के अंदर में जब अंत के समय ये आ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन करीब है, ये दौर में शैतान बहुत जागरूक है, क्योंकि उसका अंत करीब है। तो उसके जो क्वालिटीज है आज हम संसार के अंदर में देखते हैं कि बहुत ऊंचाई पर है। आज हर कंट्री के अंदर में आप देखेंगे, हर देश के अंदर में देखेंगे, कंट्रोल करने की गवर्नमेंट्स आ रही है। डेमोक्रेसी जैसी चीज, कोई एथिक्स वाली बात नहीं है। हर जो राजा आ रहा वो पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, हर चीज अपने कब्जे में लेना चाह रहा। हर जो रूलर आ रहा, हर देश का आप देखेंगे, ये आपको दिखाई पड़ेगा। ये आसार है, अंत के दिनों के ये आसार है, क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग स्पिरिट जो है ये शैतान की ओर से है। दूसरा, भय निर्माण करो। शैतान का जो गुण धर्म है, भय निर्माण करो, आतंक निर्माण करो। उसने क्या करी? जेसाबेल ने सारे
भविष्यद्वक्ताओं को, सारे भक्त लोगों को मारना शुरू करा कि उसने, तो लोग भागना जो एलाइजा जो एलिया, ये खुद भी भाग गया, माउंट कार्मेल पर जाकर छुप गया। क्यों? क्योंकि डर निर्माण करना ये शैतान का गुणधर्म है। आज हम देखते ये डर जो है, आतंक जो है, आज दुनिया के अंदर में बहुत ऊंचे स्तर पर है। हर कंट्री के अंदर में, हर देश के अंदर में, हर कौम के अंदर में, हर समाज के अंदर में आज हम देखते हैं कि डर, आतंक बढ़ाओ, आतंक बनाओ, ये कहां से आ रहा है? किसी को आतंकित करना ये आदमियों के अंदर में कहां से आ रहा है? इसका स्रोत शैतान है, इसका स्रोत शैतान है। तीसरी बात जो शैतान की जो गुणधर्म है, जो जिसाबेल के अंदर में हमको मिलता है, मैनिपुलेट करना, हर चीज को मैनिपुलेट करना। करेक्ट? नाबात का जो एक विनयार्ड था, उसकी जो खेती थी, राजा अहाब के घर के पास में थी, तो अहाब चाह रहा था कि वो उसको दे, या फिर वो मोल लेना भी चाहता था, परंतु नाबोत ने उसको नहीं दिया। तो जिसाबेल ने क्या करी? उसने क्या करी कि भाई एक सभा बुलाई, उसके अंदर में नाबोत को उसने प्रथम स्थान दिया और 2 लोगों को बताया कि ये परमेश्वर के विपरीत इसने ब्लास्फेमी की, और उसे पकड़ के स्टोन करके, उसके मूसा के लॉ के अनुसार में जो भी एक इन्हें परमेश्वर के खिलाफ बोलता है, ब्लास्फेमी करता है, उसको स्टोन करके मारना, और उसको मरवा दी। अहाब को बोली कि अब ये ले। ये क्या है? ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग स्पिरिट। आज हम देखो कहीं भी, हर स्तर पे, हर लेवल पे, हर देश में, हर समाज में आज मैनिपुलेशंस हो रहा है। लोग मैनिपुलेट ऐसे कर रहे जैसे कि मतलब कोई चीज है ही नहीं, एथिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब अपने अनुकूल, अपने हिसाब से, अपने चाहत से, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हर चीज का मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर में ये चीज हमको मिलता है, क्योंकि प्रगटीकरण इसका 2:20 जरा पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हाँ, तो जिसाबेल के जो स्पिरिट है, ये अंत के दिनों में बहुत सक्रिय होगा। तो ये जो क्वालिटीज है शैतान के, कंट्रोल और भय निर्माण करना, और परमेश्वर का गुणधर्म कैसा है? भय के विपरीत के अंदर में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको भय का स्पिरिट नहीं देता हूं, है ना? 2 तीमुथियुस का 1:7 पढ़ो। 2 तीमुथियुस का 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। ये परमेश्वर हमको देता है, परमेश्वर ये देता है, भय का आत्मा नहीं। भय निर्माण करना ये किसका गुणधर्म है? ये शैतान का गुणधर्म है। मैनिपुलेट करना किसका गुणधर्म है? शैतान का गुणधर्म है। परमेश्वर का गुणधर्म सरल रास्ते से जाना है, एथिकल रास्ते से जाना है। जब आदम हवा ने पाप किया, वो लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, उसको फिर से बचाने के लिए एक इतनी बड़ी योजना उन्होंने की। मैनिपुलेट कर सकते थे, मैनिपुलेट करके बचा लेते थे, नहीं, उन्होंने यहाँ इतना बड़ा योजना बनाना पड़ा परमेश्वर को, आदम की कौम को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, कि अपना एक लौता पुत्र को दे करके, उसको सूली चढ़ा करके इतना बड़ा योजना उनको बनानी पड़ी। मैनिपुलेटिंग स्पिरिट परमेश्वर का नहीं है, मैनिपुलेटिंग स्पिरिट ये शैतान की ओर से आता है। तो जो हमको जेसाबेल के अंदर में देखने को मिलता है, ये जो जेसाबेल है, ये इसकी जो गलतियां है, ये तो उसके गुणधर्म होगी। इसकी गलती पहली क्या है? ये तो आइडल वर्शिपिंग है, मूर्ति पूजा। परमेश्वर को सबसे गुस्सा आने वाली चीज है तो वो मूर्ति पूजा है। परमेश्वर सबसे क्रोध होता है तो मूर्ति पूजा से है।
मूर्ति पूजा किसी भी रूप में हो सकता है, सिर्फ मूर्ति या फिर फोटो को हम नमन करना ऐसा भी नहीं है। कई बार हम पावर को हम ऊंचा स्थान देते परमेश्वर से, वो भी मूर्ति पूजा है। कभी कभी हम पैसा को ज़्यादा स्थान देते परमेश्वर से, ये भी मूर्ति पूजा है। कभी कभी और शैतान जो है ना, बहुत ही चालाकी से हमारा ध्यान परमेश्वर के जो असीमित है, परमेश्वर असीमित है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट परमेश्वर को एक सीमित में बांधना ये शैतान हरदम चाहता है, और उसके अंदर में उसकी जीत में होती है। तो वो परमेश्वर को एक प्रकार से ठट्टा करता है, तू इनफाइनाइट है, देख तेरे को मैंने फाइनाइट बना दिया, है ना, तेरे को एक सीमित बना दिया, असीमित को मैंने सीमित बना दिया, देख तेरे पुत्र है ना, तेरे को सीमित के अंदर में ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये मूर्ति पूजा परमेश्वर को मतलब कि बहुत क्रोधित करता है, और शैतान हरदम ये करता है। अगर से देखा जाए, इवन हिंदुइज्म के अंदर में भी वेदास में एंटी आइडल वर्शिपिंग दिया है। मुस्लिम एंटी वर्शिपिंग के अगेंस्ट है, क्रिश्चियनिटी एंटी आइडल वर्शिपिंग है। लेकिन हर धर्म के अंदर में, हर दौर में, हर समय में शैतान ने हमको मूर्ति पूजक बना रखा है। क्योंकि वो उसको बनाने में, हमको मूर्ति पूजक बनाने में ये उसकी जीत है, ये परमेश्वर को ठट्टा करने वाली चीज है। इसलिए वो करना चाहता है, और उसी तरह से परमेश्वर उस चीज पर बहुत क्रोधित होता है। पर मूसा ऊपर गया था सिनाई पर्वत पे, 10 कमांडमेंट्स लेकर आ रहा है वो लिखा के, जिसके अंदर में परमेश्वर अपने हाथ से लिखा, मेरे सामने कोई मूर्ति पूजा नहीं करना। अपने हाथ से परमेश्वर ने लिखा, वो टैबलेट लेके 40 दिन क्या पर मूसा ने सिनाई पर्वत पे गया, 40 दिन क्या ये लोगों को, इजराइल के लोगों को मूसा नहीं दिखा, तो इन्होंने अपना एक परमेश्वर खोज लिया और एक मूर्ति बनाई, उसकी पूजा कर रहे। 40 दिन के अंदर में जब परमेश्वर का वचन लेकर के मूसा आ रहा है, मूर्ति पूजा जिसमें लिखा है कि नहीं करना है, और वो आकर देखता क्या है कि पूरे परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा शुरू कर दिए 40 दिन के अंदर में। 40 दिन के अंदर में परमेश्वर का जो 40 साल तक जो परमेश्वर इनको लीड किया, इतने चमत्कार उसने किया, लाल समुद्र को 2 भागा, उसके अंदर में इतने सारे चमत्कार करते हुए परमेश्वर को इन्होंने देखा है, महसूस किया है, पर 40 दिन तक उनका विश्वास टिक नहीं सका। इमीडिएटली मूर्ति के अंदर में पहुंच गए, क्योंकि शैतान उतना सक्रिय है, शैतान उतना सक्रिय है। हम लेंट सीजन में 40 दिन प्रार्थना करते होंगे, हम हर हफ्ते में प्रार्थना करते होंगे, हम रोज भी 1 घंटा प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते होंगे, परमेश्वर संबंध करना चाहते होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि शैतान 24 घंटे हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। करेक्ट, जो 24 घंटे हमारे अगेंस्ट काम कर रहा, और हम 1 घंटा दिन में कर रहे होंगे परमेश्वर के उसको लड़ाई करने के लिए, तो जीत ज्यादा करके संभावना शैतान की है। उसका दिन रात हर समय ये प्रयास रहता है कि ये बंदा परमेश्वर से दूर कैसे हो। जबकि अंत के समय में जब परमेश्वर का आना करीब है, और इसका दिन भी गिनती के रह गए शैतान के, ये दौर के अंदर में शैतान अपने उफान पे होगा। आइडल वर्शिपिंग इतना उफान पे होगा, करेक्ट, और कंट्रोलिंग स्पिरिट ये उफान पे होगा, डर का माहौल ये उफान पे होगा, मैनिपुलेटिंग स्पिरिट ये उफान पे होगा। और उनके दिनों में जैसा जेज़ाबेल ने की थी कि परमेश्वर के लोगों को उन्होंने मारा, सबको कत्ल करना शुरू किया उसने। अंत के दिनों में ये जब सेकंड कमिंग है, ये दौर में भी जितने परमेश्वर के भक्त लोग हैं, इनको मारना भी उतना ही होगा। इसलिए हम हिवा बांधो, डरो नहीं, मरना भी है तो परमेश्वर के लिए मरना है। और जेज़ाबेल का जो नेचर है, करेक्ट, सेडक्टिव, इंग्लिश के अंदर में सेडक्शन दिया है, यानी संभोग करने के लिए उकसाना, ये इसका नेचर था। क्योंकि ये जो बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से ये आती थी, उसके अंदर में ये कॉमन था। बाल देवता के ये जो
पुजारन थी है, इनकी यहाँ पे वो खूबसूरत तो थी और ये सडक्शन इसका नेचर है। आज जब देखते हम आज के दौर में ये सडक्शन इतना हो गया है कि इतना आम हो गया है, आपको जाने की जरूरत नहीं। आप तो जिसाबेल को आपके पास आने की भी जरूरत नहीं, आपके मोबाइल के थ्रू आ गया। आज मोबाइल के अंदर मैं दूसरा भी खोजना चाहूं तो एक फोटो आ जाती मेरे पास। परमेश्वर ये याद रखो कि जैसा कल प्रशांत बता ने, समझो, समय को समझो। और ये दिनों के अंदर में विश्वास में बने रहना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि शैतान का हर एक्टिविटी तूफान पर है। आपको गलत रास्ते में जाने की जरूरत नहीं। गलत रास्ता आपके दरवाजे पर आ गया, गलत रास्ता आपके पास आ गया। तो मैं खास करके जवानों के लिए ये आज का जो संदेश है वो है कि आपको बचे रहना बहुत अनिवार्य है जब तक, क्योंकि शैतान का हर कार्य, शैतान का हर नेचर अपनी उफान पर है। कैसे बचना, मैं कितना भी बताऊं आपको, इसलिए मैंने वो कहानी कही नेपोलियन बोनापार्ट की कि मैं बता दूं कि भाई एक फॉर्मूला दे दूं कि 2 + 2 4 है, 3 + 3 6 है, मैं बता दूं बाइबल के अंदर में ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है। लेकिन जब तक आप बैठ करके प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बैठ करके परमेश्वर से संबंध नहीं करना चाहेंगे, आपको शैतान का कार्य भी नहीं समझेगा और परमेश्वर का सामर्थ्य भी नहीं समझेगा। खाली बोलने से नहीं, आप आकर देखो, परख कर देखो परमेश्वर। और ये बात याद रखो कि शैतान की सामर्थ परमेश्वर के सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये कब समझोगे आप? जब परमेश्वर का सामर्थ देखोगे तब समझोगे कि शैतान के पावर कुछ भी नहीं है। पर जब संसार को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान का पावर तो बहुत उफान पे, हर जगह शैतान है, हर जगह शैतान का कार्य है और इतना कार्य है कि हम उससे बच भी नहीं सकते। और इतना हो गया कि हमारे लिए तो ये कॉमन हो गया। शैतान की जितनी भी कार्य है, कंट्रोलिंग है, सडक्शन है और अपना आतंक है, मैनिपुलेशन से इतना कॉमन है कि हमको अब वो खराब भी नहीं लग रहा, आम हो गया। ये तो दुनिया है, ऐसा ही होता है क्योंकि शैतान ने उस दुनिया को ऐसा ही बनाया है। तो प्रियो, जो जिसाबेल का जो स्पिरिट है उससे बचे रहना अंत के दिनों पे। मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ पे सभी आए, परमेश्वर ऐसा अता फरमाए कि शैतान का कार्य को समझे और परमेश्वर का सामर्थ को चखे, महसूस करे। खास तौर पे मैं जवानों को बोलना चाहूँगा, प्रभु करे हम सबको आशीष दे। आमीन।